आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सपा सांसद बर्क जांच आयोग के सामने पेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। न्यायिक जांच आयोग के सामने बर्क पेश। ये पेश हुआ तो संभल हिंसा केस में सांसद की पेशी हुई है। पिछले साल नवंबर में हुई थी हिंसा और बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ। सपा सांसद न्यायिक जांच आयोग के सामने ये पेशी हुई है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के लेकर एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। संभल के सांसद जो बर्क हैं वो देखिए सामने आ चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क फिलहाल आज यहां पर अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लाया है यकीनन जो सवाल वो मुझसे जानकारी चाहते हैं उसका जवाब मैं दूंगा पूरी तरह से। जो एक चैट की बात आ रही थी, जो वॉइस रिकॉर्डिंग की बात आ रही थी, उन सब के जवाब दाखिल करेंगे। कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है और ना ऐसी हो सकती है। कोई रिकॉर्डिंग मेरी अगर होगी भी तो कोई गलत नहीं होगी, ये मैं इस चीज़ की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस जिम्मेदार पद पर बैठा हूँ कभी भी हल्की और कमजोर बात मैं नहीं कर सकता। और यकीनन जो कुछ आयोग बना है, हम पहले उम्मीद तवक्को करते हैं कि आयोग इस चीज़ की जांच करेगा और सही तरह से अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उसी के तहत मैं यहाँ पर हाजिर भी हुआ। जो आपके ऊपर आरोप पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? यकीनन आरोप गलत है और उसी के लिए मैं आयोग के सामने भी समक्ष पेश हो रहा हूँ और उसके लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आरोप गलत लगाए गए हैं, उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जब इस देश का सांसद ही अपने लिए इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो बाकी जनता को तो चिंता का विषय है ही। खैर, अब जो भी है, हम इस कानून और संविधान पर न्यायालयों पर भरोसा करने वाले हैं और यकीनन इसी के तहत इस जंग को लड़ना है और उम्मीद करते हैं कि हमें इस न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बयान यहाँ दर्ज कराया है, उसमें कई चीजों में आपका जिक्र किया गया है। देखिए, ना तो मैंने उनके बयानों को देखा है ना मैंने बयान सुने हैं, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या बयान दिए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर उन बयानों का जवाब देने आया हूँ जो कि न्यायिक आयोग मुझसे जवाब चाहता है। क्योंकि लोकेशन को लेकर सबसे बड़ी बात बताया जाएगा कि लोकेशन पे तो मैं सबसे बड़ा मेरे पास आधार है कि मैं यहाँ देखिए, अब मैं सारी चीज आपके सामने बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन सब कुछ नहीं कह सकता। कुछ जरूरी चीजें हैं जो आयोग के सामने कहूँगा और कुछ ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो मैं न्यायालय के समझ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जियाउर रहमान आयोग के सामने पहुंच चुके हैं, अब अपना बयान दर्ज कराएंगे। इनका कहना है कि साजिशन इनको फंसाया जा रहा है क्योंकि जिस समय संभल की घटना हुई उस समय वो संभल में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वो पुलिस को भी अपने बयान पहले ही दर्ज करा चुके हैं। फिलहाल आज इनके साथ ही जो वहां के विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, उनके बेटे शुएब इकबाल को भी इस पूरे जांच आयोग के सामने आना है। वहां पर वो भी अपना बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे। फिलहाल जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त आयोग के सामने और अब अपना बयान दर्ज कराएंगे। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो बयान उन्होंने पहले पुलिस को दिए थे, पुलिस की जांच में जिस तरह के बयान उन्होंने दिए वही बयान आज वो आयोग के सामने भी देंगे। फिलहाल जिस तरह के इनके पे आरोप लगे थे कि हिंसा के 3 दिन पहले कुछ ऐसे बयान थे जिसको लेकर वहां पर हिंसा भड़की, इनके बयानों को लेकर फिलहाल आज पूछताछ होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, फिलहाल हमने यहाँ पर सुना किस तरीके से मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जो बर्क हैं सांसद बर्क, उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और वो अपनी पूरी जो भी बातचीत होगी वो जांच एजेंसी के सामने और न्यायालय के सामने यहाँ पर रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर क्या मुश्किलें सांसद बर्क के यहाँ पर बढ़ती दिख सकती हैं? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही जांच कर चुकी है। एसआईटी गठित की गई थी, उसमें जियाउर रहमान से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई थी। पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया था
कि वो जब संभल में मौजूद ही नहीं थे तो उनका हिंसा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले ही उनके 3 दिन पहले जो जामा मस्जिद के जो सेक्रेटरी हैं जफर अहमद, उनसे उनकी बातचीत हुई है, उसमें कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें जियाउर रहमान बरकी वहां पर उनकी फोटो लगाई गई थी उस ग्रुप के ऊपर प्रोफाइल में। जाहिर तौर पर सीधे तौर पर तो संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान वो इस पूरे मामले में शामिल नजर नहीं आते, लेकिन क्या साजिश का जो एक आरोप इनके ऊपर लग रहा है वो उसको लेकर आज बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। फिलहाल उनका कहना है जियाउर रहमान का कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस ने जो अब तक बयान लिखे उस पर भरोसा नहीं है कि जो उन्होंने पूछा क्या पुलिस ने वही बयान लिखे हैं अब तक, या फिर जो जफर अली जिस तरह से कह रहे थे कि इसमें संभल के सांसद से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी, जिस दिन हिंसा हुई 24 नवंबर को उस दिन भी उनकी बातचीत हो रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जियाउर रहमान कह रहे हैं कि जफर अली और हम दोनों लोग पुलिस के साथ थे और पुलिस में ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया, यानी कि पुलिस ने अपनी तरफ से इस तरह के बयानों को दर्ज किया है और असल मामला कोर्ट में देखा जाएगा, कोर्ट ही तय करेगी कौन आरोपी है कौन दोषी है। फिलहाल कोर्ट में उनका कहना है कि हम लोग हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए चाहे संभल का मामला हो या फिर वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, ये सभी मामलों को लेकर वो कोर्ट गए हैं। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के मामले पर भी वो खुद याचिका दायर कर चुके हैं, उनका केस कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद लड़ेंगे, यानी कि उनका कहना है कि जो कोर्ट तय करेगी वहां से तय होगा कि आखिर कौन दोषी है। लेकिन उनका कहना है कि कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं हुई, कोई उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए थे, ये पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है, इसको लेकर ही उन्हें इस साजिश में फंसाया गया है। जी, तो आखिर साक्ष्यों की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि जब उनसे पूछा गया सांसद बर्ग से कि कुछ साक्ष्य जो है, रिकॉर्डिंग्स जो हैं, क्योंकि हालांकि वो कह रहे हैं कि जब संभल में हिंसा हुई थी तब वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स की बात यहाँ पर हो रही है उससे कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अपना जो बयान, जो अपनी सफाई है वो जांच एजेंसी और न्यायालय के समक्ष देंगे। यहाँ पर जो जांच आयोग गठित किया गया है उसमें एक पुलिस के अफसर AK जैन भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व DGP हैं, वो DGP रहे हैं। इसके अलावा अमित मोहन प्रसाद हैं, रिटायर्ड IAS हैं। इसके अलावा रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज देवेंद्र अरोड़ा हैं, यानी कि सभी जो अफसर हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, इस चुनाव जो न्यायिक आयोग जो आयोग गठित किया गया है उसमें सब काबिल लोग हैं। पुलिस को गुमराह करना शायद किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि रिटायर्ड DGP हैं, अपने पूरा कार्यकाल उन्होंने पुलिस में बिताया है। ऐसे में इनके बयानों में कितनी सच्चाई है या फिर पुलिस कुछ गड़बड़ कर रही है? क्या पुलिस ने बयानों को तोड़ मरोड़ करके दर्ज किया है अपनी केस डायरी में, या कोर्ट में कुछ तथ्य गलत प्रस्तुत कर रही है पुलिस? ये बिल्कुल आयोग के सामने स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि आयोग ने कई तरीकों से इसको और भी जांचा है। वहां पर जो लोकल पुलिस के अफसर हैं उनसे बातचीत की है, जो लोकल के लोग रहने वाले हैं उनसे बातचीत की है, यानी कि जो ये रिपोर्ट तैयार होगी ये सिर्फ जियाउर रहमान के बयानों पर नहीं, अमूमन संभल के सभी जुड़े हुए लोगों से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार होगी। जाहिर तौर पर उसको कैसे वहां पर नकारा जाएगा कोर्ट में, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या तैयारी करके जियाउर रहमान कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और उसके आधार पर ही यहाँ पर कुछ अगर दोषी पुलिसकर्मी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, और अगर यहाँ पर जो नेता हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो FIR लिखी गई है जिसमें कोर्ट ने फिलहाल जियाउर रहमान को राहत दे रखी है, अरेस्टिंग पर रोक लगा रखी है, इस तरह के मामले को लेकर फिर कोर्ट में भी रिपोर्ट दी जाएगी पुलिस की तरफ से कि जांच आयोग की रिपोर्ट को पेश करने के बाद कि जियाउर रहमान के साथ दोषी है या नहीं है, इस तरह की एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। फिर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी के लिए।